बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। घूमते फिरते और वकास खान ऑफिशियल के साथ वकास खान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर हिम्मत जमा हो तो इंसान बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे देता है। पाकिस्तान में आजकल ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं कि एक इस उम्र में एक शख्स जो लाहौर पर साइकिल पर बैठता है लाहौर से और कराची में 9 रोज़ में पहुँचता है और अब ये कराची पहुँच गए हैं। इनका सफ़र कैसा रहा? पाकिस्तान के परचम लगाए हुए हैं साइकिल पे। और आप बताइएगा कि कहाँ से आपने सफ़र का आगाज़ किया और क्यों इतना लंबा सफ़र आपने इस मौसम में तय किया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मीर रिजवान साहब, शुएब आदिल साहब, डीजीएम साहब और अपना डीजीएम साहब, इन्होंने सर मेरी हौसला अफजाई की। इन्होंने मुझे कहा पाकिस्तान रेलवे की तरफ से कायद आज़म केक सेरेमनी में अपना जाओगे? मैं क्या बिल्कुल जाऊंगा अगर आप मौका दोगे तो। उन्होंने सर फिर मैंने लेटरिन वगैरह बनाई, फिर उन्होंने मुझे उधर से रवाना किया अपना जीएम ऑफिस से। फिर मैं पहला स्टॉप मेरा हुआ साहिवाल, दूसरा हुआ फिर अपना मुल्तान, तीसरा हुआ बाबल नगर, चौथा हुआ अपना सादाबाद, पांचवा हुआ रोड़ी, रोड़ी के बाद नवाबशाह के बाद हैदराबाद के बाद कराची। जी अच्छा, मैं इनका तारुफ कराता चलूँगा। इनका बुनियादी तौर पर तारुफ ये है कि पाकिस्तान रेलवे से इनका ताल्लुक है और नर्सिंग स्टाफ में ये होते हैं। कोई हादसा वगैरह नाखुशगवार अगर होता है तो ये जो ज़ख्मी अफराद हैं उनके टांके वगैरह या ट्रीटमेंट जो बुनियादी होती है वो ये करते हैं। और रेलवे में, पाकिस्तान रेलवे में इस वक्त ये मुलाजिम है और 25 दिसंबर को कराची पहुँचे। ये बुनियादी तौर पर रेलवे की जानिब से ये इकदाम उठाया कि नौजवानों में ये शऊर बेदार किया जाए कि साइकिलिंग हो गई, वॉक हो गई, जॉगिंग हो गई, ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कितने फिट ये दिखाई दे रहे हैं। आप कराची पहुंचकर केक कटिंग सेरेमनी में इन्होंने हिस्सा लिया। 9 दिन का इनका सफ़र था, जगह जगह ये रुकते रहे। कराची ये इस वक्त पहुंचे हैं। केक कटिंग सेरेमनी के बाद जो रेलवे का गेस्ट हाउस है वहाँ पर ये मेहमान रहेंगे। और बाकी भी इनकी बहुत काविशें हैं। इन्होंने मुख्तलिफ मेडल्स भी जीते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे कि इनसे पूछेंगे भी कि ये मेडल जो आपने जीता है जी ये कराची कायद आज़म केक सेरेमनी। ठीक है, ये अभी जो आज आप पहुंचे हैं ये उसका शील्ड इनको शील्ड से नवाजा गया इनको। और ये डीएस साहब की तरफ, ये भी कराची। अब इनके इतने हौसले बुलंद हैं और ये कह रहे हैं कि अगर मुझे नौजवान दिए जाएं और जो के चाह रहे हैं, यानी जिनका शौक है साइकिलिंग का, वो इनको सिखा भी सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। बैनुल अक़वामी जो मुकाबले हैं उसमें शिरकत ये करवा सकते हैं। इतनी इनकी प्रैक्टिस होगी। और खुद इन्होंने, मैं साइकिल के बारे में बताऊंगा कि साइकिल जो अगर स्पीड से चलानी है, ये तो पाकिस्तानी लोकल साइकिल है, लेकिन इसमें इन्होंने खुद तरमीम की है। ये इन्होंने एक राड लगाया हुआ है ताकि स्पीड से जाने के लिए इसमें दोनों हाथ कैसे, जरा बताइएगा कैसे आप इस्तेमाल करते हैं जरा। ये खड़े हमें ये सर ये। अच्छा, इसका मकसद क्या होता है? यहाँ पर इधर से पकड़ के ना, इसको कहते हैं सर स्प्रिंट। ये 2 किलोमीटर तक लग जाती है। अच्छा जी, ये जड़ी बाहर के मुल्कों में रेसें होती है ना, फ्रांस में, सारे मुल्कों में वो स्प्रिंट होती है। वो लगाता है स्प्रिंट, ऐसे हम लगाते हैं ऐसे। ठीक है, वो तो महंगी साइकिलें होती है। यानी महंगाई का तोड़ इन्होंने खुद निकाल लिया। बेल्ट किए हैं राड, यहीं पर हाथ रखकर ये तेजी से जाने के लिए इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान रेलवे आपसे कितना ताउन करता है ये बताइएगा? पाकिस्तान रेलवे ने सर अब ताउन किया है। ये डॉक्टर मीर रिजवान साहब और शुएब आदिल साहब और डीजीएम साहब ने और मेरी हौसला अफजाई की है और मुझे इस टूर पर भेजा है। अगर कुछ नौजवान आते हैं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान रेलवे या हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि इनको आप ट्रेन करें, तो आप उनको ट्रेन करेंगे? बिल्कुल सर। और अक़वामी सतह की जो साइकिलिंग मुकाबले होते हैं उसके बारे में आपको मालूमात है कि उसके लिए आप कैसी ट्रेनिंग? उनको सर मैं बड़ी अच्छी ट्रेनिंग करूंगा और वो बाद से मेडल भी लेके आएंगे। अच्छा, आप जब लाहौर से रवाना हुए, रास्ते में कोई मुश्किलात पेश आई आपको? रास्ते में सर कोई इतनी खास मुश्किल नहीं आई। पानी वगैरह हमारे पास होता है, वो मैं पी लेता रहूं। बाकी मैं नॉर्मल नाश्ता करके ना चलता हूँ। मेरा ये होता है कि इस शहर से दूसरे शहर पहुंचूं तो फिर ही उतरूं। बिल्कुल, ये पाकिस्तान रेलवे की एक अच्छी काविश है कि यहाँ पर भी आकर इनको गेस्ट हाउस में ठहराया, यानी अपना जो वर्कर है उसका बहुत ख्याल रखा गया है। और
आजकल हम खुद भी जॉब वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मुश्किल से उनको एक रोज़ की छुट्टी मिलती है, लेकिन इस मुस्बत सरगर्मी के लिए इनको आगे किया, आगे बढ़ाया। और हमारा दिखाने का मकसद ये है कि इनसे इंस्पायरेशन हासिल की जाए। ये कहते हैं कि अगर कोई चाहता है कि इस फील्ड में आए और पाकिस्तान का नाम रोशन करे और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना लोहा मनवाए, तो ये अपने आप को पेश करने के लिए तैयार हैं। और पाकिस्तान रेलवे भी जाहिर सी बात है, अगर इनको आगे किया है तो इस मामले में आगे बढ़ेगी। ये एक मुस्बत एक चीज़ है। इस हवाले से मज़ीद भी जो स्टोरीज आती है या इनकी जो काविशें हैं, मज़ीद जो भी बातें होंगी वो हम लेकर आएंगे। ये यहाँ से अपना सफ़र जो है वापस लाहौर के लिए इसी साइकिल पे करेंगे। हम मज़ीद भी इनसे इस हवाले से जानते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रियाज अब्बासी साहब, जो कि जब भी हमारे रेलवे के हवाले से कोई मामला होता है तो हम रियाज अब्बासी साहब के पास जाते हैं और इनसे मावनत भी लेते हैं और इनके मशवरों से काम करते हैं। अब्बासी साहब, आप एक बार फिर रेलवे के हवाले से कोई मसला होता है, कोई काम होता है, तो जब भी हम आते हैं तो आगे आपका चेहरा हमारे सामने होता है, तो क्या कहेंगे ये जो इनकी काविश है? नहीं, मेरा चेहरा तो इसलिए सामने होता है, रेलवे ने मुझे एक ज़िम्मेदारी दी है तो वो मैंने पूरी करनी है। तो आपके साथ राब्ते में रहना मेरी एक खुशी की बात है। दूसरा ये है कि मैं इनके लिए तो ये कहूँगा कि हमारे पास टैलेंट बहुत है पाकिस्तान रेलवे में। ये साइकिलिस्ट हैं, इसके अलावा भी टैलेंट बहुत है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल ठीक तरह से नहीं कर पा रहे। अगर हम इनकी हौसला अफ़ज़ाई करें, इनके साथ ताउन करें, तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। कराची के सिंध बोर्ड में भी, मेरे स्पोर्ट बोर्ड में भी अच्छे ताल्लुक़ हैं, तो उनसे मिल के यहाँ पर एक इवेंट कराए जाएँ ताकि हमारे नौजवानों को वो हौसला अफ़ज़ाई ना हो। और जिस एक कहावत है कि जिस मुल्क के ग्राउंड आबाद होंगे उस मुल्क के अस्पताल खाली होंगे। तो अगर हमें बीमारियों से लड़ना है तो नौजवानों को सपोर्ट करना पड़ेगा। कराची में भी ट्रैक होना चाहिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे कदाफी स्टेडियम में लाहौर में एक ही ट्रैक है पूरे पाकिस्तान में। मेरा पैगाम है गवर्नमेंट से कि कराची हर सूबे में अलग अलग ट्रैक होना चाहिए ताकि नौजवान तैयार हो लड़के तो बाहर के मुल्क जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बिल्कुल, ये रियाज अब्बासी साहब से भी हमने बात कराई आपकी। जी जी जी। और डॉक्टर गुलाम अली असगर सादिया क्लिनिक वालों ने मेरा बड़ा हौसला अफजाई की है, मेरा साथ बड़ा ताउन करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं मेरे से। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी जी बिल्कुल। ये जैसा कि आपने सुना, रियाज अब्बासी साहब से भी हमने आपकी बात कराई। ये साइकिलिस्ट हैं बुनियादी तौर पर, और कहना ये चाह रहे हैं कि आजकल बीमारियां बहुत हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पे हम उस लेवल पर पहुंचते या नहीं पहुंचते, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर होगा कि साइकिलिंग करने से जो हमारी बीमारियां हैं, जैसे कि अब्बासी साहब ने कहा कि हमारे अगर ग्राउंड आबाद हो जाते हैं तो हमारे अस्पताल जो है वीरान हो जाएंगे। आज पाकिस्तान में बीमारियों की जो शरह है वो बहुत बढ़ गई है। या नौजवान लोगों को हार्ट अटैक, दिल के अमराज में मुब्तला हैं, दीगर अमराज जो हैं उसमें लाहक हो जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी सरगर्मी है, अगर हम वॉक करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, इससे इंसान न सिर्फ फिट रहेगा बल्कि जो अस्पतालों पर आने वाले अखराजात है या हमारे अहल खाना जिन मसाइल और मुश्किलात का सामना करते हैं उससे भी छुटकारा हासिल होगा। ये जितना आप इस चीज़ को सराहना चाहें, जितना इसको वायरल करना चाहें, जितना आगे फैलाना चाहें उतना कम है, क्योंकि इस चीज़ की इस मुल्क में अशद ज़रूरत है। और इसके बिना जो है हम लोग जो हैं ज़हनी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी बैनुल-अक़वामी सतह पर मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हम आज यहाँ से हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। और ये एक और जाते जाते मैं इनके बेटे भी इनके साथ, ये पाकिस्तान रेलवे के टिकट से कराची पहुँचे हैं और कुछ कहना चाहेंगे आपके वालिद साहब ने, यानी जो आप इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहेंगे या कोई ऐसी कोई पैगाम? मैं यही चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में स्पोर्ट को तरक्की दी जाए। हमारे मुल्क में ज़्यादा बच्चे स्पोर्ट की तरफ जाते हैं, तो उनका जिन बच्चों का ज़्यादा स्पोर्ट की तरफ तवज्जो है उनको स्पोर्ट की तरफ लेके जाया जाए, और जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनको पढ़ाई की तरफ लेके जाया जाए। बिल्कुल, उनका भी यही पैगाम है उनके बेटे का कि स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहिए। और हुकूमत को चाहिए कि सिर्फ हमें नज़र आता है कि क्रिकेट जो है उनके ग्राउंड होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, टैलेंट भी सामने आ रहा है। फुटबॉल हो गया, साइकिलिंग हो गई, ये स्पोर्ट्स ऐसे हैं कि इसमें बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क का तशख़्ख़ुस जो है वो मुस्बत तरीके से सामने आता है। जैसा कि हमने हाल ही में देखा, कतर की इतनी अच्छी फ़ुटबॉल की टीम नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बैनुल-अक़वामी इवेंट करा के दुनिया में अपना मुस्बत पहलू जो है उजागर किया। पाकिस्तान को भी चाहिए कि टैलेंट, जैसे रियाज अब्बासी साहब ने कहा, टैलेंट की कोई कमी नहीं है।
हर जगह टैलेंट मौजूद है। अगर इनको वसाइल की दस्तयाबी की जाए हुकूमत की जानिब से तो बहुत कुछ हो सकता है और इस मुल्क का नाम उसी तरह सामने आ सकता है जैसे किसी दौर में पाकिस्तान हर स्पोर्ट्स में बहुत आगे और बहुत ऊंचा मकाम रखता था। मुझे और अब्दुल कादिर को इजाज़त दीजिए, आइंदा फिर किसी ऐसी स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह।